हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माई स्कूल। दिस इज़ कीर्ति। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1 क्लास 8 का चैप्टर नंबर 3 की बात कर रहे हैं। 4 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। अभी हम इस वीडियो में नेक्स्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। टोटल 7 क्वेश्चन थे इस एक्सरसाइज में। एक वीडियो में हमने इसलिए कंप्लीट नहीं किया क्योंकि वीडियो थोड़ा लेंदी हो रहा था। अभी हम इसके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा है व्हाट इज रेगुलर पॉलीगन। अब रेगुलर पॉलीगन के बारे में मैंने आपको कई बार बताया है। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? जिसकी सभी साइड्स और सभी एंगल, ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल फॉर रेगुलर पॉलीगन। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम, ऑल एंगल्स एंड ऑल साइड्स आर इक्वल। ये तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अभी हमसे और भी कुछ पूछा है इस क्वेश्चन में। इसने दिया है स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। इसने 3 पार्ट इस क्वेश्चन के दिए हैं। इसने हमें दिया है कि 3 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन को। 4 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलेंगे और 6 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन को क्या बोलेंगे। तो पहले बात करते हैं 3 साइड वाले रेगुलर पॉलीगन की, मतलब 3 साइड्स। तो रेगुलर पॉलीगन जब होगा तो तीनों साइड इक्वल होंगी और तीनों एंगल इक्वल होंगे। तो तीनों साइड इक्वल होने का मतलब हम एक फिगर ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये क्या बन गया? ये बन गया एक ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम नाम दे देते हैं ए, नेमिंग कर देते हैं इसकी ABC। अब इसकी तीनों साइड इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ट्रायंगल तो ये है ही। ट्रायंगल तो इसको बोलेंगे ही, किसी भी 3 साइड की शेप को ट्रायंगल ही बोलेंगे। पर ये कौन सा ट्रायंगल है? इसकी तीनों साइड इक्वल है और तीनों एंगल इक्वल है, तो इसको बोलेंगे हम इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या हो गया? ये हो गया हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल। 3 साइड से मिलकर बनने वाला रेगुलर पॉलीगन कहलाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब बात करें इसके सेकेंड पार्ट की। सेकेंड पार्ट में हमें दिया है 4 साइड्स। अगर 4 साइड से मिलकर बनने वाला रेगुलर पॉलीगन क्या कहलाएगा? 4 साइड की अगर हम बात करें तो अगेन वो चारों साइड इक्वल होंगी। तो 4 इक्वल साइड से मिलकर क्या बनेगा? स्क्वायर बनेगा। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम स्क्वायर। चारों इक्वल साइड वाली शेप कहलाती है स्क्वायर। इसको हम रेगुलर पॉलीगन भी कहेंगे। रेगुलर पॉलीगन तो ये है ही क्योंकि इसके चारों एंगल इक्वल है, चारों साइड इक्वल है, तो इसका नाम होगा स्क्वायर। अब इसका थर्ड पार्ट में दिया है 6 साइड्स, 6 साइड। तो अभी हम 6 इक्वल साइड पहले बना लेते हैं। ये कुछ ऐसा शेप होगा। तो ये सारी साइड्स इक्वल हैं, सारे एंगल इक्वल हैं, तो ये रेगुलर पॉलीगन कहलाएगा। अब 6 साइड वाली शेप को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम हेक्सागन। क्या बोलते हैं? हेक्सागन। अब ये साइड्स इक्वल हैं तो इसको क्या बोलेंगे? और ये पॉलीगन रेगुलर है तो इसका कोई पर्टिकुलर नाम नहीं होता, इसको हम रेगुलर हेक्सागन ही बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया है फाइंड द एंगल मेजर्स एक्स इन द फॉलोइंग फिगर। अभी हमें फिगर दिए हैं, 2 फिगर हैं यहाँ पर। पहले हम ए पार्ट करेंगे इसका। तो इसमें हमें एक फिगर दिया है और इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। अभी आपको कितनी साइड दिख रही हैं इस शेप में? इस शेप की टोटल 4 साइड हैं। और आपको याद होगा जब हमने एंगल सम प्रॉपर्टी की बात करी थी तो वो हम कैसे निकालते थे? उसका फॉर्मूला होता था सम इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ साइड्स माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। टोटल नंबर ऑफ साइड कितनी है यहाँ पर? ये हो गई 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। तो ये क्या आएगा? 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब चारों साइड्स का सम चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पर हमें कितने एंगल दिए हैं? 3 एंगल दिए हैं। तो इससे क्या करेंगे? हम एक इक्वेशन बनाएंगे। अब इससे हमें दिया है गिवन पार्ट क्या है? गिवन है हमें 3 एंगल्स। अगर हम इनका सम करें तो क्या आएगा?
50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x। देखिए ये 50 है, 130, 120 एंड x, 300 प्लस x। और एंगल होता क्या है? 360 डिग्री, तो इन दोनों को हम इक्वल रख देंगे। सो यहाँ से 300 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 300, तो x इक्वल टू 60 डिग्री। और यही हमसे पूछा था। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी एक पार्ट और है, वो करेंगे तो आपको एकदम से क्लियर हो जाएगा। सो चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। अब बी पार्ट में अगेन हम सेम करेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी से अभी हमने निकाला, वो पार्ट हम स्किप कर लेते हैं। यहाँ पर सम हो जाएगा क्योंकि ये भी 4 साइड वाली शेप है और ये भी 4 साइड वाली शेप है, तो इसको हम स्किप करेंगे। इस पार्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पर लिख रहे हैं, बट आपको एग्जाम्स में करके दिखाना है। ये मैं यहाँ पर स्किप कर रही हूँ क्योंकि अभी हमने जस्ट सॉल्व किया है। सो मैं इसको डायरेक्टली लिख रही हूँ, सम इक्वल्स टू 360 डिग्री होगा। अब इस क्वेश्चन में एक ध्यान देने वाली बात है कि इसमें हमें 2 एंगल की वैल्यू गिवन है। इस शेप के अंदर 2 इंटीरियर एंगल की वैल्यू गिवन है और एक एक्सटीरियर एंगल गिवन है। कौन सा? ये हमें एक निशान दिया है। ये किस चीज़ का होता है? 90 डिग्री के एंगल का। तो ये कितना एंगल हो गया? ये हो गया 90 डिग्री। अब आपको पता है कि जो सीधी लाइन होती है, ये एंगल क्या होता है? ये होता है 180 डिग्री। और इस पर कोई भी एंगल ऐसे ड्रॉ कर दिया जाए तो इन दोनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो वही चीज़ हमें यहाँ पर दी हुई है। अब इस पर हमें दिया है एक लाइन है, इस पर ये एंगल 90 दिया है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो कितना आएगा? 90 डिग्री। सो अल्टीमेटली एंगल कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा हमारा 90 डिग्री। सो अब हम सेम तरीके से करेंगे, इन चारों एंगल्स का सम करेंगे, देन उसको 360 के इक्वल रखेंगे, तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी। सो यहाँ से हो जाएगा 70 प्लस 60 प्लस 90, अभी हमने निकाला ये वाला एंगल, प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। सो ये क्या आ जाएगा? 70 प्लस 150 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये कितना आ जाएगा? 220 प्लस x इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 360 माइनस 220 इक्वल्स टू 140 डिग्री। और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अभी नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, जो कि है सी। देखिए इसमें अगेन हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सो ये क्या है? ये कितनी साइड्स दी हैं? 1 2 3 4 5। अब यहाँ पर हमें दी हैं टोटल 5 साइड्स। सो अब हम एंगल सम प्रॉपर्टी से पहले सम कैलकुलेट करेंगे। सो सम क्या होगा? यहाँ से नंबर ऑफ साइड 5 माइनस 2 इंटू 180। यहाँ पर मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही हूँ, बट आपको सभी को एग्जाम्स में फॉर्मूला ज़रूर लिखना है, देन उसके बाद कैलकुलेट करना है। सो ये आ जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री, से आ जाएगा 540 डिग्री। ये आ गया हमारा सम। अब हमें क्या करना है? अब हमें एंगल्स कैलकुलेट करने हैं, देन हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। अब मैंने आपको प्रीवियसली बताया 180 डिग्री होता है ये कंप्लीट। सो ये टोटल एंगल मिलकर बनेगा 180 डिग्री। हमें आधे एंगल की वैल्यू दी है 70। सो अब हम क्या करेंगे? हम रेस्ट की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो मान लीजिए एंगल A है, सो यहाँ से एंगल A की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। तो 70 प्लस एंगल A इक्वल्स टू क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। सो एंगल A की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 180 माइनस 70 डिग्री। सो ये आया 1110। सो एंगल A की वैल्यू आ गई 110 डिग्री। अब इसी तरीके से ये वाला एंगल हम निकालेंगे। मान लीजिए एंगल है B, सो ये भी 180 होगा कंप्लीट लाइन का। तो एंगल B प्लस 60 डिग्री क्या आना चाहिए? 180 आना चाहिए। सो एंगल B की वैल्यू आ गई 120 डिग्री। अब हमारे पास एंगल A भी है, B भी है और ये वाला एंगल भी है, और ये दोनों एंगल हमें दिए हुए हैं x। तो अब हम इनका सम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो पहले लिख लेते हैं, एंगल A हमारा आया 110 डिग्री, एंगल B हमारा आया 120 डिग्री। अब हम क्या करेंगे? अब हम सम कैलकुलेट करेंगे शेप का। सम क्या हो जाएगा? 30 प्लस x प्लस x प्लस एंगल A 110 प्लस एंगल B, वो निकाला है हमने 120।
अब ये जो दिया है इसके सभी एंगल्स का सम करना है, 30x x a एंड b। तो ये क्या आना चाहिए हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से 540 डिग्री। सो यहाँ से क्या आ जाएगा 30 प्लस 2x प्लस 230 इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो 2x प्लस 260 डिग्री इक्वल्स टू 540 डिग्री। सो 2x इक्वल्स टू 540 डिग्री माइनस 260 डिग्री, तो ये आ जाएगी 2x इक्वल्स टू 280। सो x की वैल्यू आ गई 280 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू x इक्वल्स टू 140 डिग्री। x की वैल्यू आ गई हमारी 140 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का डी पार्ट। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें x की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, बट आप अगर इस डायग्राम को फिगर को ध्यान से देखेंगे तो क्या दिखाई दे रहा है, इसके सभी एंगल x हैं और सभी साइड्स इक्वल हैं। ये मार्क जो दिया है, ये निशान जो दिया है, ऐसे करके सभी साइड्स पर ये किस चीज़ का निशान है, ये है इक्वल का साइन। तो सभी साइड्स इक्वल है मतलब सभी एंगल इक्वल हैं। सो सभी एंगल इक्वल हैं तो हम इजीली सबको प्लस करके उसके सम के इक्वल जो आना चाहिए उसके इक्वल रख सकते हैं। तो कितनी, तो ये कौन सी शेप है, ये है पेंटागन। 5 साइड्स वाली शेप को हम बोलेंगे पेंटागन। सो पहले हम हमारे हिसाब से सम कैलकुलेट करेंगे। सो कितनी साइड है 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो क्या आना चाहिए 3 इंटू 180 डिग्री, तो 540 डिग्री ये आना चाहिए एक्चुअल सम। और हमें x की वैल्यू निकालनी है तो सभी x को सम कर देंगे, x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू आना चाहिए 540। सो वही हम यहाँ पर लिखेंगे x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, 5 टाइम्स x इक्वल्स टू 540। तो ये आ जाएगा 5x इक्वल्स टू 540। सो x की वैल्यू आ गई 540 बाई 5, तो x इक्वल्स टू 108 डिग्री और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर हमें निकालना है x प्लस वाई प्लस जेड। पहले हमें x y z की वैल्यू निकालनी होगी तभी हम उनका सम कर पाएंगे। सो पहले जल्दी से x y z की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पहले हम कैलकुलेट करेंगे x और z की वैल्यू, देन हम y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। देखिए x और z की वैल्यू पहले हम इसलिए कैलकुलेट कर रहे हैं क्योंकि डायरेक्टली करना ईजी है, क्योंकि इस लाइन का सम क्या है अभी आपको बताया 180, इस एंगल का सम 180। सो इससे हम ईजिली x और z की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो यहाँ से एंगल x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमें पता नहीं है अभी, पहले सीधे सीधे इक्वेशन लिख लेते हैं। एंगल x प्लस ये वाला एंगल 90 डिग्री दिया है इक्वल्स टू क्या होना चाहिए 180 डिग्री। सो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 90 डिग्री। अब बात करेंगे y की, z की। सो एंगल z प्लस 30 डिग्री क्या आना चाहिए 180 डिग्री आना चाहिए। सो z की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 30 डिग्री, z की वैल्यू आ गई हमारी 150 डिग्री। बचा क्या y। अब y कैलकुलेट करने के लिए ये एंगल हमें पता होना चाहिए। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये अंदर वाली शेप क्या है, ये शेप है एक ट्रायंगल, और किसी भी ट्रायंगल के एंगल्स का सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इक्वल्स टू क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 2 एंगल हमें पता है तो तीसरा एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। तो ये एंगल मान लीजिए A है। सो एंगल A प्लस 90 डिग्री, ये वाले एंगल का सम, ये वाले एंगल का सम और ये वाले एंगल का सम। सो ये आ जाएगा 90 प्लस 30 डिग्री इक्वल्स टू आना चाहिए 180 डिग्री। सो एंगल A क्या हो जाएगा यहाँ से 180 माइनस 120 डिग्री इक्वल्स टू 60 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। सो अब जब एंगल A है तो हम y इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एंगल A प्लस एंगल y क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। सो एंगल A की वैल्यू रख देंगे हम 60 प्लस एंगल y इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल y की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो एंगल y आ गया हमारा 120 डिग्री।
सो हमारे पास अब आप ध्यान से देखें तो x, y, z तीनों की वैल्यू है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम x प्लस वाई प्लस जेड जो हमसे क्वेश्चन में पूछा है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। वैल्यू को यहाँ पर रख देंगे। x की वैल्यू है 90 प्लस z की वैल्यू है, y की वैल्यू है 120 प्लस z की वैल्यू है 150। तो ये क्या आएगा, क्या जाएगा 360 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। सो चलिए चलते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड पार्ट। ये भी हम सेम एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इसमें एक वेरिएबल और दिया है w, चारों की वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे, देन हम उसको ऐड कर देंगे। सो पहले कैलकुलेट करेंगे हम, बी पार्ट हम कैलकुलेट कर रहे हैं। पहले करेंगे हम x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, y की करेंगे, z की करेंगे, देन w की करेंगे, फिर क्या करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे। सो चलिए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं एंगल x। सो एंगल x क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, ये पूरी लाइन का एंगल क्या है 180 डिग्री। सो x प्लस 120 डिग्री इक्वल्स टू आना चाहिए 180 डिग्री। सो x की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। अब हम बात करेंगे y की। अब एंगल y क्या होगा, यहाँ से एंगल y प्लस ये वाला, इस एंगल की बात कर रहे हैं, प्लस 80 डिग्री क्या होना चाहिए 180 डिग्री। सो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री, तो y इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा 100 डिग्री। अब एक्स वाई की वैल्यू कैलकुलेट हो गई, तो अब z की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। z ये वाले एंगल के साथ आएगा। सो यहाँ से एंगल z प्लस 60 डिग्री क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। सो यहाँ से एंगल z हमारा आ गया 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। सो एंगल z इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब हमारे पास x, y, z तीनों की वैल्यू है, बचा क्या w। अब आपको पता है ये शेप चार साइड से मिलकर बनी है। सो जो चार साइड से मिलकर बनने वाली शेप है उसके एंगल्स का सम क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से उसका सम होगा 4 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। सो 2 इंटू 180 डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री। 360 डिग्री होना चाहिए। अब तीन एंगल्स हमारे पास हैं तो हम चौथा एंगल निकाल सकते हैं। चौथा एंगल मान लीजिए ये है एंगल आई। सो एंगल आई प्लस 60 डिग्री प्लस 80 डिग्री प्लस 120 डिग्री क्या होना चाहिए 360 डिग्री। किस किस एंगल की बात कर रहे हैं हम, एंगल आई ये 60, 80, 120, ये चारों इस क्वाड्रिलेटरल के चार एंगल्स हैं। और बट क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का सम क्या होता है प्रॉपर्टी से 360 डिग्री। तो इनको इक्वल रख देंगे। इक्वल रखने के बाद आई की वैल्यू हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। सो एंगल आई इक्वल्स टू हो जाएगा, ये क्या आ गया 360 डिग्री माइनस ये इधर जाकर क्या हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे, ये है 260 डिग्री। तो एंगल आई आ गया हमारा 100 डिग्री। सो अब हमारे पास x, y, z एंड w सब की वैल्यू कैलकुलेट होगी। अभी w की वैल्यू हमने निकाली नहीं है, w की वैल्यू अभी हम निकालेंगे। ये w है। सो एंगल w प्लस एंगल i इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री। सो एंगल w प्लस एंगल i की वैल्यू अभी हमने कैलकुलेट की 100 डिग्री इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल w इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। सो एंगल w आ गया हमारा 80 डिग्री, ये आ गया हमारा 80 डिग्री। 180 माइनस 100 इक्वल्स टू 80 डिग्री। सो अब हमारे पास i की वैल्यू भी है, w की भी है, x की भी है, y की भी है, z की भी है। तो अब हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w ईजिली निकाल सकते हैं। क्या निकालना है हमें, x प्लस वाई प्लस जेड प्लस w। x की वैल्यू रखेंगे 60 डिग्री प्लस y की वैल्यू रखेंगे 100 डिग्री, z की वैल्यू रखेंगे 120 डिग्री प्लस w की वैल्यू 80 डिग्री। तो क्या आ जाएगा 160 डिग्री प्लस 200 इक्वल्स टू 360 डिग्री, और यही हमारा आंसर होगा। सो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कहीं पर भी कोई डाउट लगता है देन आप कमेंट सेक्शन में जाकर पोस्ट कर सकते हैं। और वीडियो अगर पसंद आया हो सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
अगली ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।